हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने जो है यहाँ पे कवर कर दिया था किसको, यहाँ ब्रिटिश शासन की स्थापना हो चुकी थी और इन्होंने अपने शासन प्रशासन का ढांचा बना लिया था कि किस तरीके से ये क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तराखंड में अपना शासन चलाएँगे। तो आज देखते हैं इससे थोड़ा-सा आगे, तो एक बार थोड़ा-सा देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था कल। तो कल की क्लास में जो था ब्रिटिश शासन प्रशासनिक व्यवस्था थी, मतलब किस तरीके का इनका क्या था उत्तराखंड में, क्योंकि भारत में तो ब्रिटिश शासन चल ही रहा था लगभग। यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई थी बहुत पहले, जहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनियाँ आती हैं और इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है। तो यहाँ पे जब उत्तराखंड में गोरखाओं को भगा देते हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ पे उत्तराखंड में भी ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है, जिसके साथ-साथ टिहरी रियासत आ जाती है। टिहरी रियासत का जो पहले शासक होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह जो थे वो थे प्रद्युम्न शाह के पुत्र। तो प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह टिहरी रियासत चलाते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है मेन ब्रिटिश शासन चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश जो शासन चलता है वो कमिश्नरी प्रणाली के रूप में चलता है। इससे पहले क्या होता है कि कमिश्नरी प्रणाली यहाँ पर आ गई होती है, जब गोरखा होते हैं तो उसी समय कमिश्नर बना दिया जाता है। पहला कमिश्नर जो थे एडवर्ड गार्डनर थे, उन्हें कुमाऊँ का पहला कमिश्नर बना दिया गया था। उस समय क्या था सिर्फ़ कुमाऊँ के क्षेत्र को इन्होंने अपने अधीन करा था। तो कुमाऊँ वाले क्षेत्र को अधीन कर लिया था और यहाँ कमिश्नरी प्रणाली लागू कर ली थी। कमिश्नर बना दिया था एडवर्ड गार्डनर को। लेकिन क्या होता है जब गोरखाओं के साथ इनकी संधि होती है, तो इन्हें क्या है एक एजेंट के रूप में नेपाल बुला लिया जाता है। तो ये नेपाल के जो काठमांडू कोर्ट रहते हैं, वहाँ पर ये राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कमिश्नर से यहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं नेपाल, तो इनके सहायक कमिश्नर थे ट्रेल, वो क्या होते हैं कमिश्नर की गद्दी बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो क्या है पूर्ण रूप से कमिश्नर कुछ समय तक क्या होता है कि कार्यभार को संभालते हैं। पहले तो सहायक होते हैं, सहायक के रूप में तो थे ही पहले से। लेकिन फिर क्या होता है कि थोड़े टाइम तक वो कार्यवाहक के रूप में होते हैं। अभी क्या है जो पूर्ण रूप से इनको गद्दी कमिश्नर की गद्दी नहीं मिलती है, वो मिलती है कुछ टाइम बाद। तो मैं अभी बताऊँगी आपको। और बाकी टिहरी रियासत को कैसे डिवाइड करा था और ब्रिटिश शासन को, तो यहाँ पर था अभी जो था ब्रिटिश गढ़वाल कहलाता था। गढ़वाल मंडल की स्थापना नहीं हुई है यहाँ पर, गढ़वाल मंडल की स्थापना होगी 1839 के समथिंग। तो यहाँ पे इन्होंने जो डिवाइड वहाँ करा था ब्रिटिश शासन का, ये अलकनंदा के पूर्व में क्या था ब्रिटिश शासन था, जबकि पश्चिम में टिहरी रियासत थी। तो इतना जो था टिहरी रियासत के और यहाँ पर आपका आ जाता है कि ये जो क्षेत्र होते हैं, ये क्या होता है नॉन रेगुलेशन टेरिटरी यानी कि गैर विनियमित क्षेत्र कहलाते हैं। कोई गैर विनियमित क्षेत्र का मतलब हुआ कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी जो भारत में चल रही थी, वहाँ के जो भी अधिनियम होंगे वो पूर्ण रूप से यहाँ लागू नहीं होंगे। मतलब सरकार यहाँ की जो ब्रिटिश शासन है, जो कमिश्नरी प्रणाली है, वो चाहे तो लागू कर सकती है और चाहे तो नहीं कर सकती है। तो पूर्ण रूप से यानी कि उन्हें कहते हैं नॉन रेगुलेशन टेरिटरी। वे गैर विनियमित क्षेत्र और जिलों के प्रमुख को इनमें जो है जिला जो प्रमुख होते थे वो सिविल सेवा और सेना को ये वो है नो नहीं है हाँ, वह सेना को क्या करती थी यहाँ पर चयन होता था। तो इतना मैंने देखा था यहाँ पर। अब आपको बताती हूँ आगे। इससे आगे अब हम क्या पढ़ेंगे कमिश्नर प्रणाली पढ़ेंगे और दूसरा टी रियासत और इसी के साथ-साथ जो भी घटनाएँ होंगी उसके बारे में यहाँ बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इसको रहने देते हैं अभी इसी तरीके से। तो अभी जो हम ब्रिटिश शासन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम 1816 से 1857 तक। तो जब 1857 की क्रांति आएगी कालू मेहरा जो होते हैं प्रथम क्रांतिकारी होते हैं, तो वहाँ हम दूसरे भाग में इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो अभी चल रहा है आधुनिक काल में ब्रिटिश काल का, वो चल रहा है 1816 से 1857 की क्रांति तक का। तो यहाँ पर जो था कि 2 भागों में डिवाइड था। यहाँ एक थी उत्तराखंड में, यूके में। यहाँ थी आपकी कमिश्नरी प्रणाली, ब्रिटिश कमिश्नर, ब्रिटिश
कमिश्नर, ब्रिटिश नहीं लिख देती हूँ, कुमाऊं कमिश्नरी प्रणाली लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, एक भारतीय भी थे जब क्या हुआ था, स्वतंत्रता मिल गई थी। कुमाऊं कमिश्नरी। और दूसरा टिहरी रियासत, टिहरी रियासत। पहले सिर्फ ये कुमाऊं कमिश्नरी कहाँ थी, कुमाऊं के क्षेत्र में थी। तो एडवर्ड गार्डनर को पहले कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त किया गया था, लेकिन क्या होता है, जब गोरखाओं को भगा देते हैं तो पूरा जो होता है ये ब्रिटिश शासन का होता है, ब्रिटिश गढ़वाल और ब्रिटिश कुमाऊं। तो यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी वहां पे भी लागू हो जाती है। पूरी तरह से जो लागू होती है वो बाद में होती है, जब गोरखाओं को 1816 में भगा देते हैं। तो यहाँ पर जो पूरा एक कमिश्नर होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। और स्टार्टिंग में सिर्फ कुमाऊं वाले क्षेत्र में ही कमिश्नर थे, एडवर्ड गार्डनर। तो यहाँ पर जो कमिश्नरी प्रणाली थे, कितने कमिश्नर हुए यहाँ पर, यहाँ पर जो थे टोटल 24 कमिश्नर रहे, यानी कि 24 कमिश्नर रहे, जिसमें जिसमें से 23 जो थे, 23 थे ब्रिटिश और एक थे भारतीय। जो 23 थे वो क्या थे, ब्रिटिश थे, ब्रिटिश। जो एक थे वो क्या थे, भारतीय थे। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे नीचे को लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सही रहेगा। तो 23 ब्रिटिश और एक थे भारतीय। भारतीय आप नाम जान सकते हैं, उनका मतलब पता भी होगा। जो भारतीय थे उनका मैं लिख देती हूँ ऐसे ही, के.एल. मेहता। तो के.एल. मेहता जो थे वो क्या थे, पहले भारतीय कमिश्नर थे, मतलब इसके उत्तराखंड के पहले भारतीय कमिश्नर कौन रहे, के.एल. मेहता। 1947 का टाइम आ जाता है, तब के.एल. मेहता क्या होते हैं, उत्तराखंड में कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। और यहाँ 23 जो ब्रिटिश होते हैं, इनकी बात करें तो जो इसमें जब क्या होता है, कुमाऊँ में कमिश्नरी प्रणाली होती है, जब कुमाऊँ में होती है, सिर्फ कुमाऊँ में, हैं? तो और यहाँ पे पूरे यूके में, मतलब उत्तराखंड जो भी आपका यूके, ब्रिटिश यूके, यूके लिख देती हूँ। तो यहाँ पर जब कुमाऊँ वाले क्षेत्र को ही जीतते हैं, तो यहाँ पे एडवर्ड गार्डनर यहाँ पे 1 होते हैं और बाकी जितने होते हैं वो कितने हुए, 22 हो गए। तो पहले ऐसे जो कुमाऊँ के ही कमिश्नर थे वो कौन थे? वो थे एडवर्ड गार्डनर, गार्ड ब्रिटिश यूके कमिश्नरी प्रणाली। अगर ब्रिटिश मतलब टोटल अगर कहेंगे तो कुमाऊँ का जो पहले कमिश्नर थे वो थे एडवर्ड गार्डनर, और वैसे भी कमिश्नरी प्रणाली में पहले जो रहे थे एडवर्ड गार्डनर रहे थे, लेकिन ये वास्तविक कमिश्नर नहीं कहलाए। वास्तविक कमिश्नर कौन कहलाए थे? वो कहलाए थे ट्रेल, क्योंकि जब क्या हुआ था, ब्रिटिश पूरा जो था ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था। तो वास्तविक कमिश्नर वास्तविक कमिश्नर जो थे वो कौन थे? जे वी ट्रेल। तो वो थे जेवी ट्रेल। तो वास्तविक कमिश्नर जो थे जेवी ट्रेल थे। बाकी इसमें क्या होता है, कुछ सहायक के रूप में आते हैं, कुछ कार्यवाहक के रूप में आते हैं। 1-2 करके ट्रेल भी कार्यवाहक भी रहे हैं और सहायक के रूप में इन्होंने काम करा है, और कुछ टाइम तक क्या रहे थे, इन्हें पद में दे दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से इनको पद नहीं दिया गया, मतलब ज़िम्मेदारियाँ नहीं सौंपी गई थी, जो इन्हें 1 अगस्त को दी जाती है। तो अब देखेंगे हम सबसे पहले एडवर्ड गार्डनर को। अब टिहरी रियासत की बात करें तो यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे कितने शासक रहे हैं? तो टिहरी रियासत में 6 शासक रहे हैं। अब इनका नाम देखें तो कौन-कौन थे? तो पहले तो सुदर्शन शाह ही आ जाएँगे। हुँ, तो पहले जो थे वो कौन थे? सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह किसके पुत्र थे? सुदर्शन शाह यह थे प्रद्युम्न शाह के। प्रद्युम्न शाह का पुत्र सुदर्शन शाह। फिर आ जाता है भवानी शाह। मैं इन्हें डीप अभी बाद में बताऊँगी, अभी सिर्फ़ नाम से डिनोट कर रही हूँ। और फिर आ जाता है प्रताप शाह, और फिर आ जाते हैं कीर्ति शाह, कीर्ति शाह।
अब क्या होता है जब आप अपने नाम के ऊपर नगर बसाते हैं तो वहाँ पर अपनी राजधानी जो बनाते हैं उसी हिसाब से बनाते हैं। जैसे कीर्ति शाह इन्होंने कीर्तिनगर की स्थापना की थी, तो कीर्तिनगर को अपनी क्या बना दी थी राजधानी। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि जो नरेंद्र शाह आते हैं वो नरेंद्र नगर की स्थापना करते हैं और नरेंद्र नगर को ही अपनी राजधानी बनाते हैं। जबकि सुदर्शन शाह किसको बनाते हैं? टिहरी को, टिहरी या त्रिहरी। इसे टिहरी भी कह सकते हैं या फिर इसका नाम ऐसे भी आ जाता है त्रिहरी, तो त्रिहरी भी कहते हैं इसे। किसे? टिहरी रियासत को त्रिहरी भी कहते हैं। टिहरी को यहाँ आ जाएँगे नरेंद्र शाह और यहाँ पर आ जाएँगे आपके लास्ट ये कितने हो गए? मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये 1816 से 1949 तक, सॉरी 49 यहाँ तक है ये। तो अंतिम जो थे टिहरी रियासत के शासक वो मानवेंद्र शाह थे और फर्स्ट थे सुदर्शन शाह। तो इन्हें याद रखने का सीक्वेंस, पहले थे सुदर्शन शाह, लास्ट है मानवेंद्र शाह। इससे अच्छे याद रखें, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, सुदर्शन, भवानी, प्रताप शाह, फिर कीर्ति शाह, कीर्ति शाह, प्रताप, कीर्ति को एक साथ ले लीजिए, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप, कीर्ति और फिर नरेंद्र, मानवेंद्र। इन दोनों का नाम एक जैसा है तो नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। तो 6 शासक थे यहाँ पर, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। तो अंतिम जो शासक थे टी रियासत के, मानवेंद्र शाह। अब देखते हैं एडवर्ड गार्डनर यानी कि पहले कमिश्नर की बात करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी जो फर्स्ट कमिश्नर उनकी बात करेंगे और यहाँ पर भी बात करेंगे सुदर्शन शाह की। और जो इनके समय में कार्यकाल में जो-जो घटनाएँ हुई है, जो-जो इन्होंने कार्य करे हैं, इनके बारे में यहाँ पे होगी। तो चलिए देखते हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कमिश्नरी प्रणाली पर। इसको बार-बार क्यों बनाए? इसे ऐसे ही रहने देते हैं। देखने के लिए ठीक है। तो कुमाऊँ के कमिश्नर तो कुमाऊँ कमिश्नरी के नाम से जाना जाता है। कुमाऊँ कमिश्नरी। तो फर्स्ट कौन थे? मैंने आपको बताया था, यहाँ थे एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर पहले क्या थे ये? जनरल के फॉर्म में यहाँ पे आए थे और इन्होंने क्या कराया था 27 अप्रैल को जब 1915 में इन्होंने प्रस्ताव रखा था, तो ये एडवर्ड गार्डनर ही थे जिन्होंने प्रस्ताव रखा था संगोली संधि का। तो इन्हें ही क्या बनाया गया था, यहाँ पर पहला कमिश्नर बनाया गया था। तो ये क्या थे, नॉन रेगुलेशन क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो 3 मई ये मैंने आपको बताया था, 3 मई 1815 इन्हें क्या बना दिया गया, कुमाऊं का कुमाऊं के पहले कमिश्नर बने। जब इन्हें कुमाऊं के पहले कमिश्नर बना दिया गया तो 3 मई को इनको कुमाऊं का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इसके बाद क्या होता है कि ये जब इतना बड़ा ये जो एरिया है तो इसे संभालने के लिए क्या चाहिए होता है, इन्हें कोई सहायक के रूप में चाहिए होता है। तो इनको सहायक के रूप में एक और कमिश्नर बनाए जाते हैं, तो उनका नाम होता है जे.वी. ट्रेल। तो जे.वी. ट्रेल जो होते हैं, जे जॉर्ज विलियम ट्रेल, इनको बनाया जाता है सहायक कमिश्नर। सहायक कमिश्नर किनका?
एडवर्ड गार्डनर का। तो सहायक कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? जेवी ट्रेल को। ये किया गया था 8 जुलाई 8 जुलाई 1815 8 जुलाई 1815। तो 1815 में ही इनके सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। किसे? एडवर्ड गार्डनर के सहायक कमिश्नर के रूप में ट्रेल को नियुक्त किया गया था। अब क्या होता है कि जब उनके अभी यहाँ गोरखा थे तो क्या होती है, यहाँ पे संधि होती है, लेकिन क्या होता है भीमसेन वहाँ से आक्रमण कर देता है। हुँ, कुछ टाइम बाद वहाँ जो गुरु राय होते हैं वो क्या कहते हैं, इन्हें अपने नेपाल वाले क्षेत्र में क्या बनाना चाहते हैं, अपने राजनीतिक एजेंट के रूप में। तो ये संगोली की संधि के समय ही क्या होते हैं कि इसी के उपलक्ष्य में कहाँ जाते हैं, नेपाल जाते हैं कोर्ट में। तो काठमांडू कोर्ट में इन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, इन्हें जो इन्होंने मतलब कहते हैं कमिश्नरी रूप को जब यहाँ से हटे तो कब हटे थे ये? तो इनका जो कार्यकाल किसका? एडवर्ड गार्डनर का। एडवर्ड गार्डनर। कार्यकाल अप्रॉक्सिमेटली लगभग 11 महीने का रहा। 11 महीने का है। और इनने जब कमिश्नर के रूप से जो वो दिया, इस्तीफा दिया या जो भी दिया था, तो कब तक रहा अंतिम? तो इनका जो टाइम पीरियड रहा था लास्ट, इन्होंने जो इस्तीफा दिया था वो दिया था जून 1815 सॉरी 1815 नहीं 1816 में। 13 अप्रैल 1816। 13 अप्रैल 1816। तो ये इनका क्या था कि ये कमिश्नरी पद से हट गए थे और ये कहाँ चले गए थे? नेपाल अ, जाने का आदेश। काठमांडू काठमांडू कोर्ट में एजेंट के रूप में। जब ये नेपाल चले जाते हैं तो क्या होता है कि इसके बाद किसी न किसी को कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। तो जो ये ट्रेल होते हैं ना, ये जो ट्रेल होते हैं इन्हें 13 अप्रैल को ही क्या बना दिया जाता है, इनके कार्यवाहक कमिश्नर नियुक्त किसे बनाया जाता है? ट्रेल को। तो ट्रेल को कार्यवाहक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है यहाँ पर। और जो ट्रेल होते हैं इन्हें पूर्ण रूप से कमिश्नर बनाया जाता है। पूर्ण रूप से कमिश्नर कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 1 अगस्त। तो जब कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में यहाँ बिठाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनका कार्यवाहक के रूप में है, लेकिन ये सारे सब कुछ देखेंगे, कमिश्नर के रूप में बैठ चुके हैं, लेकिन इनको पूर्ण रूप से जो बनाया जाता है, वो 1 अगस्त 1817 में। तो इनका जो टाइम पीरियड है ना, वो 16 में ही गिना जाता है। किसका? ट्रेल का। कार्यवाहक के रूप में, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है, वो 16 में गिना जाता है। तो 1817 में पूर्ण कमिश्नर अ, पूर्ण नियुक्त। तो ये तो थी इनकी कमिश्नर में नियुक्ति किस तरीके से हुई। अब देखेंगे एडवर्ड गार्डनर ने क्या-क्या कार्य किए। जब कमिश्नर की लगभग 11 महीने तक रहे यहाँ पर ये कमिश्नर के रूप में। तो यहाँ पे क्या था कि ब्रिटिश शासन था और इससे पहले गोरखा शासन रहा, उससे पहले चंद शासन रहा, पवार शासन रहा। तो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी परिस्थितियाँ चेंज होती रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे क्या थी, जैसे गोरखाओं का जो शासन था बहुत ही ज़्यादा अत्याचारपूर्ण रहा था। तो इस उनके समय में क्या होता था, बहुत ज़्यादा अवैध संबंध इस टाइप का होता था। वेश्यावृत्ति था और बच्चों का क्या होता था, व्यापार होता था, इस तरीके का होता था। वहाँ पे भेज दिया जाता था हर की पौड़ी में।
तो बहुत सारी परिस्थितियाँ रहती, तो जब एडवर्ड गार्डनर क्या होते हैं कि अपनी कमिश्नरी प्रणाली के पद पे आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार करते हैं, बहुत सी नई-नई चीज़ें लेके आते हैं और वो यहाँ पर तो देखते हैं अब इन्होंने क्या-क्या कार्य करे थे यहाँ पर किसने एडवर्ड गार्डनर ने, तो इनके द्वारा किए गए कार्य मैं देखती हूँ, अब इसको थोड़ा मिटा देती हूँ। ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हुँ। कार्य क्या-क्या कार्य करे इन्होंने कार्य। हुँ, तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा था कि बच्चों का अवैध तरीके से इनको जो कहते हैं बच्चों को बेचा जाता था और खरीदा जाता था। तो इन्होंने क्या था उस चीज़ को अवैध घोषित कर दिया था। जैसे क्या होता था कि बच्चों और महिलाओं को बेचा और खरीदा जाता था। तो इस जो गोरखा करते थे कहाँ पर ये हर की दून नहीं हर की दून नहीं ये हर की पौड़ी क्या था वो? हरिद्वार में मतलब वहाँ पर क्या था ये पूरी उसको बेच देते थे, महिलाओं को बेच देते थे, बच्चों को बेच देते थे। तो इसने इन्होंने जून 1815 में बच्चों के विक्रय को अवैध घोषित है। बच्चे जो विक्रय अवैध घोषित है। वह एक टैक्स था, टैक्स लगता था तो उसे भी क्या कर देता समाप्त कर देता, समाप्त। टैक्स समाप्त टैक्स की समाप्ति कर दी और जून 1815 में जो बच्चों को बेचा और खरीदा जाता था, उसको क्या कर दिया इन्होंने अवैध घोषित कर दिया क्योंकि ये क्या है गैर कानूनी कार्य है। अगर कोई इस तरीके का कार्य करेगा, तो बेचेगा मतलब बच्चों को तो वहाँ विक्रय मीन्स होता है बेचना, क्रय मीन्स होता है खरीदना। तो जब विक्रय कुछ क्या होते हैं कि बेच देते हैं वहाँ पर बच्चों को बेच देते थे, तो इसे क्या कर दिया था इन्होंने अवैध घोषित कर दिया। अगर कोई अब उल्लंघन करता है यानी कि विक्रय करता है तो यहाँ पे उनको क्या दिया जाएगा दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया था ये चीज़ खत्म हो गई थी। हुँ। 1815 में ही इन्होंने और क्या काम करा 1815 में इन्होंने डाक व्यवस्था स्टार्टेड की। यानी कि अल्मोड़ा व श्रीनगर के बीच पहली बार डाक व्यवस्था स्थापित हुई। अल्मोड़ा देखो डाक पहली बार पहली बार कह रही फर्स्ट टाइम पहली बार अल्मोड़ा व श्रीनगर बीच डाक व्यवस्था स्थापित। तो ये अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच डाक व्यवस्था किसने स्थापित करी थी? ये जो पहली बार करी थी, ये करी थी एडवर्ड गार्डनर ने। एडवर्ड गार्डनर ने एडवर्ड गार्डनर ने और सब सर्वप्रथम मतलब क्या है नियमित रूप से ये शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन जो नियमित रूप से हुई थी वो नहीं हुई थी। यहाँ पर जो शुरुआत कर दी थी किसने करी थी एडवर्ड गार्डनर ने। तो पहले पूछ सकता है यहाँ पे पूछ सकता है कि पहली बार अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच यानी कि कुमाऊँ से गढ़वाल की ओर डाक यानी कि पत्र व्यापार वो जो होता है पत्राचार का माध्यम, तो वो किसने शुरुआत करी थी? वो करी थी एडवर्ड गार्डनर। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना अंग्रेज़ों के काल की भी हैं यहाँ पर। तो जैसे कहते हैं अभी भी उसमें स्टडी में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनके उससे ली गई है। तो यहाँ पर जो इन्होंने डाक व्यवस्था की स्टार्टिंग की थी किसने की थी? एडवर्ड गार्डनर ने की थी। अब यहाँ पे जो नियमित रूप से करी थी वो नियमित नियमित तो नियमित रूप से बाद में हुई है, नियमित रूप से वो करी थी मनोरथ भट्ट ने, मनोरथ
भट्ट ने, मतलब बाद में जब नियमित रूप से क्या होती थी, डाक जाती थी, डाक आती थी, वो करी थी मनोरथ भट्ट ने, और यहाँ पर पहला प्रयास करा था इन्होंने 1893 में। 1893 में। अल्मोड़ा से गढ़वाल क्षेत्र की ओर, और यहाँ पे एक वो आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, एक कथन आ जाता है इससे रिलेटेड। तो मैं देश का प्रथम डाकिया हूँ। मैं, ये किसने कहा है? मैं देश का प्रथम डाकिया हूँ। क्योंकि डाक व्यवस्था की बात चल रही है, तो ये किसका कथन है? मैं देश का प्रथम डाकिया हूँ। ये है सुंदर नहीं, हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। नंदन बहुगुणा। तो ये जो कथन है, ये है हेमवती नंदन बहुगुणा का। ये हेमवती नंदन बहुगुणा का कथन है। उसके बाद एडवर्ड गार्डनर ने और क्या करा है कि यहाँ पे जो गढ़वाल कुमाऊं वाला क्षेत्र था, तो कुमाऊं में कितनी तहसीलें थी? ब्रिटिश कुमाऊं में जो तहसीलें थी इनके टाइम पर, किसके टाइम पर? एडवर्ड गार्डनर के टाइम पर। ई गार्डनर के टाइम पर। 9 तहसीलें कुमाऊं में, क्योंकि उस समय क्या था, सिर्फ ब्रिटिश कुमाऊं था ना, तो कुमाऊं वाला क्षेत्र लिया गया था इनको। तो कुमाऊं में कितनी तहसीलें थी? 9 तहसीलें थी ब्रिटिश कुमाऊं में, क्योंकि 1816 में तो क्या हो जाता है कि ट्रेल आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे अभी भी ब्रिटिश कुमाऊं ही चल रहा है, ये ब्रिटिश कुमाऊं की बात चली है। पहला भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में, फर्स्ट भूमि बंदोबस्त ये थी, और यहाँ पर दूसरा जो था कुमाऊं में फर्स्ट भू बंदोबस्त। तो देखो, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में, ब्रिटिश कालीन, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे ब्रिटिश कालीन। तो देखो, एक क्या होता है ना, पहला भूमि बंदोबस्त कहाँ से कहाँ लिखे, भू बंदोबस्त। तो क्या हुआ था कि भू बंदोबस्त की व्यवस्था, वैसे तो 1791-92 में क्या है, गोरखा भी भू बंदोबस्त लेके आए थे, चंदों ने भी एक बार भू बंदोबस्त कराया था। तो इसी तरीके से क्या होता है, ब्रिटिशों ने भी एक भूमि बंदोबस्त वो करवाया था। सबसे पहला भू बंदोबस्त जो करवाया था, वो करवाया था किसने? एडवर्ड गार्डनर के काल में हुआ था भू बंदोबस्त। लेकिन अभी देखेंगे कि कुमाऊं क्षेत्र का ही है, अभी पूरा उत्तराखंड इन्होंने जीता नहीं है। तो अगर कुमाऊं की बात आती है कि कुमाऊं में पहला भू बंदोबस्त किसने कराया था? एडवर्ड गार्डनर ने करवाया था। कब करवाया था? 1815 में करवाया था। यहाँ पे आ जाएगी डेट, सॉरी टाइम, ये आ जाएगा 1815 में। 1815 में पहला भू बंदोबस्त ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त हुआ एडवर्ड गार्डनर के टाइम पर। लेकिन अगर उत्तराखंड जब ब्रिटिश काल आ जाता है, पूरा ब्रिटिश गढ़वाल आ जाता है, ब्रिटिश कुमाऊं आ जाता है, तो पहला भू बंदोबस्त अगर कहा जाएगा तो ट्रेल के काल में हुआ है, संपूर्ण ब्रिटिश काल में, मतलब संपूर्ण ब्रिटिश काल में, मतलब पूरे उत्तराखंड में। ब्रिटिश कालीन उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रेल के काल में आ जाएगा। ट्रेल के काल में जो है बहुत सारे भूमि बंदोबस्त तो हैं, जिसमें 80 साला भू बंदोबस्त भी आ जाता है, शक संवत वाला। तो यहाँ पर जो पहला भू बंदोबस्त हुआ था, कुमाऊं क्षेत्र का भू बंदोबस्त है, और ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त था। तो इतना हमने आज कवर करा है, किसके बारे में? एडवर्ड गार्डनर के बारे में। इसके बाद ये जो हट हट जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि 8 यहाँ पर जब इनको क्या होता है, वहाँ जाना पड़ता है, तो ये
अप्रैल 1816 में क्या देते हैं, काठमांडू चले जाते हैं और से जो ट्रेल होते हैं वो क्या होते हैं, इनके कार्यवाहक के रूप में या फिर बाद में ये इनके कमिश्नर के रूप में ही नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से इन्हें अधिकार दे दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं 1 अगस्त 1817 में। तो उनका जो टाइम पीरियड है वो लेते हम 1816 से 1835 के समथिंग ही है। लेकिन जो अगर वैसे पूछेंगे अगर कि पूर्ण रूप से तो इन्होंने 1 अगस्त ट्रेल ने 1 अगस्त 1817 में पूर्ण रूप से इन्हें सब चीज़ मिल जाती है करीब। तो अब हम कहाँ पढ़ेंगे सुदर्शन शाह। तो कल की क्लास में सुदर्शन शाह पढ़ते हैं और जो घटनाएँ हुई उनके बारे में पढ़ते हैं और ट्रेल के बारे में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और तो आपको कैसी लगी क्लास आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच जो भी टॉपिक्स है उसे क्लियर करने की।